वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड परीक्षावाणी ऑनलाइनर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल देख लिया था 46 दिन का जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था, जो 27 मार्च से 12 मई 2016 तक यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एक दो पेज रोज़ बढ़ाते जाएंगे तो ये भी सीरीज हमारी आगे चलती जाएगी। यहाँ से ये परीक्षावाणी का जो डिटेल है उसका क्रक्स है, ये उसका सार है, समराइज है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो एक दो पेज रोज़ लेके चलेंगे तो ये भी चीज़ फटाफट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और उतनी हमारी पकड़ बनती जाएगी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक, तो अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? आर्टिकल 153 हो गया है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्य में विधानमंडल है एक सदनात्मक। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सदनात्मक द्विसदनात्मक आता है ना, जो नए साथी होंगे और उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एक सदनात्मक मतलब ऐसा राज्य जहाँ पर एक सदन है, अदरवाइज फिर द्विसदनात्मक मतलब क्या होगा, जहाँ पर दो सदन होंगे। जैसे यहाँ पर एक सदनात्मक है उत्तराखंड में, तो यहाँ सिर्फ विधानसभा है। अगर यहाँ पर विधान परिषद भी होती है तो उसको द्विसदनात्मक बोल देते। अब विधानसभा, अगर विधान परिषद की बात करें तो हमारे भारत में 6 राज्यों में है। मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसे ऊपर को यूपी बिहार करके ऐसे ऐसे जो हैं वो 6 राज्यों में पूरी डिटेल में वहाँ बता दूंगा। प्रथम विधानसभा परिसर हो गया ये देहरादून। द्वितीय विधानसभा परिसर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसर गैरसर चमोली। देश के 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर है। विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम 9 नवंबर 2000 को। देखिए अंतरिम का मतलब जो होता है ना, जो जिसमें कि इलेक्शन से नहीं होता है, वो अंतरिम का मतलब ये हुआ कि मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि चलो यार, जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक हम ऐसे ही अपने हिसाब से बना लेते हैं अपने उससे, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे तो उसमें जो जीतेगा वो आएगा वाली बात। ठीक, 9 नवंबर 2000 को 30 सदस्य था ये। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में 9 जनवरी 2001 से हुआ है। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण स्कूल कॉलेजों में, तब मतलब भवन नहीं बना था इसलिए स्कूल कॉलेज में हुआ, 9 से 11 जून 2014 में। प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में नवनिर्मित विधानसभा भवन में, सत्र से 18 नवंबर 2017 में। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू, ये 4 मई 2001 से शुरुआत हुई, देश की प्रथम थी। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी 22। देखिए, राज्य गठन से पूर्व कहने का मतलब ये हुआ कि जब उत्तराखंड, मतलब ये उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तो ओवरऑल ये यूपी में आता था, ये पूरा ये भी यूपी का ही पार्ट था। तो उस टाइम इस वाले एरिया से, जहाँ पर से अभी उत्तराखंड है जिस एरिया में, इस एरिया से यूपी विधानसभा में कितनी सीटें जाती थी, इसका मतलब ये है 22 सीटें होंगी ये। ठीक, विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ। परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन, मतलब कि कितनी सीटें कहाँ होंगी क्या होंगी, वो जो तय किया जाता है। जैसे लोकसभा में 2026 में होने वाली है ना, तो वो सही 5 नवंबर 2001 वो फरवरी 2008 में। ठीक, परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें होंगी, मतलब सीटें बढ़ गई होंगी, फिर ये 17 होगी, मतलब 70 होगी, 70, हाँ 70 निर्वाचित। पहले एक मनोनीत भी होता था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। मतदाताओं की संख्या ये नहीं आएगा, इसको छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वो पंचम विधानसभा चुनाव की तिथियां, इनके सन याद कर लेना। जैसे पहला याद कर लेना, पहला तो इजी है, जैसे 14 फरवरी है तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे था उस दिन, इसलिए इन्हें चुनाव कराया करके ऐसे याद कर लेना, ट्रिक बना लेना। 14 फरवरी 2002 में फिर 5 जोड़ो 7 आ जाएगा, फिर 7 में 5 जोड़ो 7 5 12 आ जाएगा, फिर 12 में 5 जोड़ो 5 2 7 17 आ जाएगा, फिर 17 में 5 जोड़ो 7 5 12 22 आ जाएगा। ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वो पंचम विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत, इसको मोटा मोटा याद रखना, 54%, 63%, 67% और 65% और 65% करके क्वेश्चन बनने की बहुत कम संभावना होती है, फिर भी अपने को एक नॉलेज होना चाहिए मोटा मोटा रैंडम। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, इधर यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आ रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं थी 4 4 5 5 8 में, मतलब कि प्रथम में 4, द्वितीय में 4, तृतीय में 5, चतुर्थ में 5 और पंचम में 8, जो कि इस बार हैं। ठीक, विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें हैं ये 15, 13 एससी को हैं और 2 एसटी को हैं। एससी के लिए सुरक्षित सीटें 13 सीटें हैं, 3 हरिद्वार में ये सर्वाधिक हैं, और एक फिर देहरादून, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर पिथौरागढ़ जिलों में है। ठीक है, इनको ध्यान रखना हुआ।
ये होगी। एसटी के लिए सुरक्षित सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रता और नारंगमता 2 सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हमारी हरिद्वार में है, अभी मैंने बताया। सबसे कम विधानसभा सीटें हमारी ये छोटू जिले हैं जो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। ये सारी चीज़ें मैंने ना इनकी ज्योग्राफी पूरी डिटेल में मैंने बताई है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। प्रथम विधानसभा चुनाव ये छोटू वाले जो है ना, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत करके, इनका गठन कब हुआ, क्या हुआ, इनका सीक्वेंस क्या है, एरिया वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा, सब बताया मैंने इनको, देखना आप लोग, है ना। 1997 में 1997 में ये तीनों का गठन हुआ है एक साथ ही। प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन 14 फरवरी 2002 को, है ना, वह 14 मार्च 2002 को। विधानसभा का चुनाव कब हुआ, वैलेंटाइंस डे के दिन, मैंने बताया 2002 को। फिर उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने उसका गठन कर दिया। लोकसभा सीटें, देखिए लोकसभा सीटें हैं 5, यहाँ से टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार। इनने ऐसी खिचड़ी बना के दी है, मैं बताता हूँ आपको, इसको ऐसे याद करना जो नए साथी हैं तो। 2 कुमाऊँ के हैं, कौन कौन से, नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक, नैनीताल और अल्मोड़ा। फिर 3 गढ़वाल के हैं, 3 गढ़वाल के हमारे कौन कौन हो जाते हैं हमारे, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार, ऐसे याद रखना इनको। और फिर इनमें से अब इनके एमपी वगैरह भी पूछेंगे तो अभी देखेंगे, इनके एमपी भी देख लेते हैं। देखिए इनके एमपी की बात करें तो हम 5 सीटें हैं जो नैनीताल सीट से हैं हमारे अजय भट्ट अभी वर्तमान में। ये नैनीताल और यूएस नगर दोनों इसके अंडर में आ जाते हैं। फिर अल्मोड़ा से हैं अजय टमटा, ये भी बीजेपी के हैं, ये सब बीजेपी के हैं, ठीक है। पौड़ी से हैं अनिल बलूनी, टिहरी से हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार से हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, वैसे भी ये तो बेसिक चीज़ है, अपना नॉलेज अपने को भी होना चाहिए यार, है ना। अब देखिए राज्यसभा में भी हमारी कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में उत्तराखंड से 3 सीटें हैं। उनके भी हम वर्तमान सदस्य की बात करें तो नरेश बंसल हैं, वो बीजेपी से हैं। उनकी नियुक्ति हुई 26 नवंबर 2020 को। उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है 25 नवंबर 2026 को, ठीक है। ये 2026 तक रहेंगे। उसके बाद फिर कल्पना सैनी है हमारी बीजेपी वाली, ये 2022 में इनका चुनाव हुआ और 2028 तक बने रहेंगे, ठीक है। फिर जो अभी नए बने हैं महेंद्र भट्ट 2024 में चुनेंगे और 2030 तक ये बने रहेंगे राज्यसभा वाले। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये राज्यसभा वाला, तो पूछ भी लिया जाएगा क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पसंद, बहुत कम लोगों को पता होता है ना, ये लोकसभा वाला तो हाईलाइट में रहता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ पहुँच गए थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी होगी। वर्तमान में लोकसभा सदस्य पौड़ी गढ़वाल ये आ गया, देखिए जो मैं बता रहा था, पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत ये नहीं है, ये हट गए हैं, अब ये पुराना डेटा है। तो पौड़ी से मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पौड़ी से कौन है, अनिल बलूनी, ठीक। फिर उसके बाद टिहरी से यही माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं अभी भी। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक नहीं है, ये भी हट गए। यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं अब। अल्मोड़ा से अजय टमटा हैं और नैनीताल से अजय भाट हैं, यही हैं, ठीक है। ठीक, इनमें ये जो करेक्शन कर लेना, जो कि अपडेट है वो अपडेट ज़रूर करना, ठीक है। ये पुराना ही डेटा दिया, परीक्षा वाणी नहीं दी है इनने, मुझे लग रहा है बाहर से खाली कवर इनने चेंज कर दिया। वैसे तो खैर अंदर चीज़ें बढ़ाई तो हैं इनने, बट ये चीज़ें अपडेट नहीं की हैं। एससी हेतु शेड्यूल कास्ट हेतु सुरक्षित सीट लोकसभा में 1 है अल्मोड़ा में, ठीक। ये अजय टमटा जी हैं जो। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। वर्तमान राज्यसभा सदस्य ये आ गया, देखिए कल्पना सैनी है, बिल्कुल सही है। अनिल बलूनी हट गए हैं, अब ये लोकसभा में चले गए हैं। अनिल बलूनी की जगह हमारे अब आ गए हैं, मैंने अभी बताया था महेंद्र भट्ट, और ये नरेश बंसल तो अभी हैं ही, ठीक है। नरेश बंसल भी 2026 तक रहेंगे, ठीक। मैंने अभी बता दिया था इन लोगों का, नरेश बंसल 2026 तक रहेंगे, कल्पना सैनी 2028 तक रहेंगे और महेंद्र भट्ट रहेंगे 2030 तक। इन चीज़ों का ध्यान रखना। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की है, ये तो आर्टिकल 214 हो गया। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, देश का 20वां नैनीताल में, ठीक है। जब गठन हुआ तभी हो गया था। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या 11 है। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं अक्टूबर 2017 में, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में, ठीक है। इसको भी ऐसे याद कर लेना कि 2 कुमाऊँ के नैनीताल, उधम सिंह नगर नीचे वाले जिले, है ना, और 2 हरिद्वार, देहरादून के एक साथ लगे हैं जो, ठीक। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ उत्तराखंड का मैप बनाकर आप लोगों को बताई है, आप लोग जाना वहाँ, एक एक चीज़ आप लोगों को पूरी डिटेल में दिख जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला ये पट्टी जो है ये वो हो गया, ये यूएस नगर हो गया, ये नैनीताल हो गया, ठीक है।
और यहाँ पर को ये हमारा हरिद्वार हो गया, थोड़ा इधर इधर को ऐसे होना चाहिए था, ये हरिद्वार और यहाँ पर को ये हो जाएगा देहरादून। ये 2 ज़िले गढ़वाल के हो गए और ये 2 ज़िले कुमाऊँ के हो गए, इनको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले जाते हैं। अब प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 श्रम न्यायालय हैं देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर में। संभागों मंडलों की संख्या है 2। संभाग मंडल मतलब 2, वो गढ़वाल और कुमाऊँ हो गए। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है हमारा गढ़वाल मंडल हुआ, 7 जिले हैं। जिलों की संख्या ये तो ठीक ही हुआ, जिले 13 हो गए। कुल जिलों में मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर हो गया। अगर पूर्णतः जिले की बात, हाँ वही हुआ, दोनों को मान लीजिए। वैसे इसमें थोड़ा शिवालिक भी आता है, चलेगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक एक पेज भी हम रोज़ करेंगे ना तो काफ़ी हो जाएगा। एक एक पेज रोज़ या एक बार में, मेरा मन फिर मतलब थोड़ी देर में फिर भी ले आऊँगा तो मैं मतलब ना सही रहता है। ऐसे ही देखिए हमारा जल्दी से चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उप जिलों तहसीलों की संख्या 110 2023 का डेटा है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़, 13 तहसीलें हैं इसमें। सबसे कम तहसीलों वाला जिला ये रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, 4 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की संख्या है 18 2023 का डाटा है। अंग्रेजों के समय कुमाऊँ क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी 19,125। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में थी पट्टियाँ वो परगने 11 और 86, परगने 11 और पट्टियाँ 86। और कुमाऊँ में क्या थे 19 और 125। 19 क्या हुए परगने और पट्टियाँ हुई 125। विकासखंड ब्लॉकों की संख्या 95 है, 82 पर्वतीय और 13 मैदानी है। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी हो गया, है ना, गाँव भी यहीं ज़्यादा हैं। सबसे कम विकास खंडों वाले ज़िले ये रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, 3 ब्लॉक हैं यहाँ। राज्य के लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है राजस्व व्यवस्था। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन हैं 157, 157, 153 राजकीय और 4 GRP। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन हैं 157, 70 ग्रामीण राजकीय, 83 नगरीय राजकीय, 4 GRP। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने हैं देहरादून में 21 और रुद्रप्रयाग में 5, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुए देहरादून में 21 और सबसे कम रुद्रप्रयाग में 5। राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ हैं 236। राज्य का प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015 से देहरादून में। राज्य का दूसरा साइबर थाना 1 जनवरी 2021 से रुद्रपुर में। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना डोईवाला देहरादून में। राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल में। कुल ग्राम 2011 में 16,793, 15,745 आबाद ग्राम एवं 1048 गैर आबाद ग्राम, ठीक। कुल आबाद ग्राम 2000 की यही देख लिया हमने अभी 15,745, 15,501 गैर वन ग्राम और 244 वन ग्राम। कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम 2011 का डेटा है। तो 1 से 200 आबादी वाले हैं, मतलब यहाँ पर लोग कितने रहते हैं 1 से 200 तक। अगला देखते हैं कुल आबादी ग्रामों में सबसे कम 117 ग्राम 2011 का डेटा है। 5,000 से अधिक आबादी वाले हैं, ठीक। सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गाँव वाले जिले 2011 में पौड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा पौड़ी में और सबसे कम हमारे हरिद्वार ज़िले में, ठीक। 3,142 पौड़ी में और 518 हैं हरिद्वार में, ठीक है। सर्वाधिक कम आबादी वाले ज़िले। चलिए इतना करते हैं अभी, फिर उसके बाद मैं नया वीडियो लेके आऊँगा।